गांव की इस तंग गली में सुबह की पहचान मंदिर की घंटी नहीं, रामलाल की दुकान से उठता धुआं था। गरम तेल, मसाले और तली हुई परत की खुशबू दूर तक फैलती और लोग कहते, दिन की अच्छी शुरुआत यहीं से होती है। अरे छोटू, जल्दी हाथ चला, पहली खेप देर हुई तो लोग सामने वाली दुकान पर निकल जाएंगे। जी मालिक, आटा बेल दिया है, बस भरावन रख रहा हूँ। रामलाल, तुम्हारे समोसे की बात ही अलग है। बाहर से करारी, अंदर से मजेदार। अरे भैया, मेहनत लगती है मेहनत, स्वाद यूं ही नहीं आता। और दाम भी ठीक रखते हो, इसी वजह से रोज यहीं आना पड़ता है। भगवान की दया है और आप लोगों का प्यार। छोटू, 2 प्लेट जल्दी निकाल। अब भी देता हूँ, हरी चटनी भी रख दूं? हाँ, और जरा तीखी रखना, आज खेत पर लंबा काम है। वो भाई, गरम गरम संभाल के, अभी कढ़ाई से निकले। वाह, रंग तो देखो, ऐसे सुनहरे समोसे पूरे बाजार में नहीं मिलते। बस यही भरोसा बना रहे, एक बार खाओ फिर रोज याद आओ। मालिक, पीछे वाले बर्तन भी धोने हैं। पहले ग्राहक निपटा, दुकान चलती है तो घर चलता है। बाहर तारीफ थी, हंसी थी, गरम समोसों की चमक थी। छोटू चुपचाप सब सुनता, पर उसकी आंखें बार बार दुकान के पीछे वाले अंधेरे हिस्से की तरफ चली जाती, जहां असली कहानी छिपी थी। दुकान के सामने खुशबू थी, लेकिन पीछे रसोई में हवा भारी थी। कोने में पड़े आलू रात के नहीं, कई दिनों के थे। ऊपर से मसाले तेज थे, ताकि सच की गंध दब जाए। मालिक, ये आलू तो बहुत नरम हो गए, कुछ से अजीब सी गंध भी आ रही है। गंध नहीं, तेरे दिमाग का वहम है। मसाला डाल, हरी मिर्च डाल, कोई कुछ नहीं समझेगा। लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो? अरे रोज यही चलता है, लोग स्वाद खाते हैं, हिसाब नहीं पूछते। फिर भी ताजे आलू उबाल लेते तो अच्छा था। अच्छा था? अच्छा तेरे लिए होगा, मेरे लिए महंगा पड़ेगा। मैं बस कह रहा था मालिक। सुन, ये बासी नहीं, कल के उबले हैं, और कल का माल फेंकने वाला दुकानदार ज्यादा दिन दुकान नहीं चलाता। जी, कितने आलू मसलू? सब मसल, ऊपर से गरम मसाला, धनिया, नमक, लाल मिर्च। स्वाद ऐसा कर कि कोई सवाल ना पूछे। ये काले धब्बे वाले भी? हाँ, वही तो पहले डाल, मसलने से सब एक जैसा हो जाता है। छोटू ने उंगलियों से आलू तोड़े। कुछ चिपचिपे थे, कुछ की सतह काली पड़ चुकी थी। वो उन्हें अलग रखना चाहता था, पर रामलाल की नजर उसके हाथों पर थी, जैसे हर बचाया आलू उसके मुनाफे पर चोट हो। हाथ मत रोक, भरावन कम पड़ा तो बाहर खड़े लोग भड़क जाएंगे। मसाला बहुत तेज हो जाएगा। वही तो चाहिए, तेज मसाले में सच्चाई सबसे पहले छिपती है। आपने ये बात कहाँ सीखी? भूख सिखाती है और बाजार पक्का कर देता है। लेकिन सब लोग आप पर भरोसा करते हैं। भरोसा सबसे सस्ता सामान है छोटू, एक बार बन जाए तो उससे बहुत कमाया जाता है। जी, भरावन तैयार है। अच्छा, अब इसे ठंडा मत होने दे, जल्दी समोसे भरो। कढ़ाई में चढ़ा तेल नया नहीं था। वो कई सुबहों, कई शामों और कई खेपों का थका हुआ तेल था, जो हर बार थोड़ा और काला, थोड़ा और भारी हो जाता था। मालिक, ये तेल फिर से? कल भी यही था। तो क्या हुआ, अभी जल नहीं रहा। जब तक धुआं चल रहा है, तेल भी चल रहा है। इसका रंग तो बिल्कुल काला हो गया है। रंग से पेट नहीं दुखता लड़की, और नया तेल बहुत महंगा आता है। पर इसमें गंध भी बदल गई है। समोसा तलेगा तो वही गंध खुशबू बन जाएगी। तू बस काम कर। जी। ये लो, पहले पुराना तेल डाल, फिर ऊपर से थोड़ा नया मिला दे। दिखेगा ताजा, खर्च होगा आधा। मतलब लोग समझेंगे कि सब नया है? समझेंगे नहीं, मानेंगे, और मान लेना ही काफी है। तेल की सतह पर छोटी छोटी काली कण तैर रही थी। रामलाल ने उन्हें देखा, फिर जैसे कुछ देखा ही ना हो, कड़छी घुमाकर समोसे डाल दिए। आवाज तेज हुई, और बाहर बैठों को वही आवाज ताजगी की निशानी लगी। रामलाल, आवाज सुनकर ही भूख लग गई। 1 दर्जन बांध देना, घर पर मेहमान आए हैं। क्यों नहीं भैया, अभी बनकर निकलते हैं। छोटू, अच्छे वाले चुनकर देना। अच्छे वाले? जी।
तुम्हारी दुकान की यही बात पसंद है, स्वाद एक जैसा रहता है। यही तो असली हुनर है, रोज वही मजा। मालिक, ये समोसे बहुत गहरे रंग के हो रहे हैं। करारे दिखेंगी तो लोग और खुश होंगे। पलट पलट जल्दी। चटनी ज्यादा रखना, बच्चे भी खाएंगे। जरूर। ये लो पैकेट। बढ़िया, शाम को फिर आऊंगा। बाहर जाती पैकेटों के साथ रामलाल की आंखों में चमक बढ़ती जाती। छोटू की आंखों में उल्टा बोझ उतरता जा रहा था। उसे लगता हर समोसे के साथ कोई अनदेखी मुसीबत भी बाहर भेजी जा रही है। दोपहर चढ़ने से पहले ही बक्सा खनकने लगा। सिक्कों और मुड़े हुए नोटों की आवाज रामलाल को किसी भजन से कम प्यारी नहीं लगती थी। 1 2 3। अरे वाह, आज तो सुबह ही रंग जमा है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी दुकान का जवाब नहीं। आपकी दुआ है। मालिक, चूल्हे के पास आटा कम हो रहा है। कम हो रहा है तो पानी बढ़ा दे, गुथाई ढीली रख, परत ज्यादा बनेगी। फिर समोसे फट सकते हैं। 2 फटेंगे 20 बिकेंगे, हिसाब वही देख जो जेब में आए। रामलाल, तुम तो बड़े समझदार निकले। धंधा समझदार कोई पालता है, सीधा आदमी बस मेहनत करता रह जाता है। मालिक, क्या हर चीज में बचत करनी जरूरी है? बचत नहीं, अकल। यही अकल दुकान को दुकान से बड़ा बनाती है। ईमानदारी? ईमानदारी पेट भरती तो आधा बाजार बंद पड़ा होता। रामलाल नोट सीधा करता, उन्हें थपथपाकर बराबर लगाता और होठों पर वही चालाक मुस्कान फैल जाती। छोटू ने पहली बार ध्यान से देखा। उस मुस्कान में खुशी कम, लालच ज्यादा था। छोटू, पानी देना बेटा। जी, ये लीजिए। तू बहुत मेहनती है। पढ़ता भी है क्या? समय नहीं मिलता। अरे इसे काम सीखने दो, यही इसकी पढ़ाई है। फिर भी बच्चा है अभी। बच्चा है तभी तो हाथ तेज है, बड़े होते ही बहाने शुरू हो जाते। मैं बहाना नहीं करता मालिक। तो फिर चुपचाप काम कर, बातों से नहीं रफ्तार से रोटी मिलती है। जब भीड़ थोड़ी छटी, दुकान की आवाजें धीमी हुई, तब छोटू के मन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। उसे हर बासी आलू, हर काला बुलबुला और हर बिकता समोसा याद आने लगा। मालिक, एक बात पूछूं? पूछ पर हाथ चलते रहे। अगर किसी ने देख लिया कि हम पीछे क्या करते हैं तो? कौन देखेगा, सबको बस सामने की प्लेट दिखती है। और अगर किसी को कुछ हो गया तो? तू हर बात में डर क्यों ढूंढता है? धंधे में हिम्मत चाहिए। मुझे डर नहीं, गलत लग रहा है। गलत सही छोड़, तू अनाथ है, मैंने काम दिया, खाना दिया, अब काम पर ध्यान दे। मैं एहसान मानता हूँ मालिक, पर वर कुछ नहीं, दुनिया पेट से चलती है, दिल से नहीं। छोटू चुप हो गया, लेकिन उसका चेहरा और भी भारी हो गया। उसे लगा जैसे धुएं से सिर्फ आंख ही नहीं, अंदर का भरोसा भी जल रहा हो। रामलाल, 2 समोसे देना। अभी देता हूँ काका, गरम है, मजा आ जाएगा। मालिक, इन्हें ताजे वाले दे दीजिए। सब ताजे हैं, तू ग्राहक के सामने ऐसी बात मत किया कर। क्या हुआ रे छोटू? तू बड़ा घबराया लगता है। नहीं काका, बस काम ज्यादा है। लो काका, चटनी के साथ आराम से बैठकर खाओ। भगवान भला करे। काका समोसे लेकर गली के मोड़ पर बैठ गए। छोटू की नजर उनके हाथों पर टिक गई। उसी समय दुकान के बाहर एक बैलगाड़ी रुकी और उसके साथ उतरा साफ कपड़े पहने एक अनजान आदमी, जो सीधे कढ़ाई की तरफ देखने लगा। तुम ही रामलाल हो? जी हाँ, कहिए साहब, कितने समोसे दूं? समोसे बाद में, पहले ये बताओ, तुम्हारी रसोई पीछे है ना? जी है, तो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं बिना देखे कुछ नहीं खाता, और आज मैं सिर्फ खाने नहीं आया। अनजान आदमी के आखिरी शब्द हवा में अटके रह गए। छोटू ने रामलाल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पल को आई घबराहट तुरंत मुस्कान में बदल गई, जैसे वो कुछ छिपाने की जल्दी में हो। अरे साहब, देखने में क्या रखा है, हमारी दुकान खुली किताब है, आइए पीछे भी देख लीजिए। खुली किताब अच्छी बात है, बस मुझे पन्ने पलटने की आदत है। मालिक, मैं कड़ा ही संभाल लूं? हाँ, तू यही रह, कुछ गिरना नहीं चाहिए, समझा? छोटू ने सिर हिला दिया, पर उसका ध्यान कढ़ाई पर नहीं था।
रामलाल जब मुड़ा तो उसकी नई चप्पल धूप में चमकी। छोटू की आंखें वहीं अटक गईं। कल तक फटी एड़ियों वाला आदमी आज नई चप्पल में अकड़कर चल रहा था। अरे रामलाल, बड़े ठाठ हो गए आज तो। नई चप्पल भी आ गई। बस काका, भगवान की दया है, मेहनत रंग लाई। हाँ, मेहनत तो दिख रही है, बहुत जल्दी रंग लाई। पीछे चले, समय कम है। आइए साहब आइए। दोनों दुकान के बगल वाली संकरी गली से पीछे की ओर बढ़ गए। छोटू ने कढ़ाई में कलछी चलाई, मगर उसके कान उधर ही लगे रहे। तभी उसके भीतर अम्मा की कांपती आवाज फिर गूंजी, छोटू, किसी के चमकते हाथ पर भरोसा मत करना। कुछ ही देर में रामलाल वापस आया और उसके चेहरे पर वही चौड़ी बनावटी खुशी थी, जैसे पीछे कुछ तय हुआ हो और अब सामने सिर्फ दिखावा बाकी हो। अरे ओ मुंशी जी, जरा उधर वाली टोकरी खोलो, आज मोहल्ले में मिठाई बांटी जाएगी। मिठाई? आज? हाँ आज। लड्डू वाली टोकरी तो सुबह ही आई है। छोटू का हाथ वहीं रुक गया। यही रामलाल कल 1 पैसे कम पड़ने पर ग्राहक से आधी कचौड़ी वापस रखवा रहा था, और आज वही आदमी बिना गिने लड्डू बांटने को कह रहा था। अरे वाह रामलाल, आज क्या बात है? कोई त्योहार है क्या? त्योहार नहीं भाई, खुशी का दिन है। लो, मुंह मीठा करो। कल तो धनिया ज्यादा मांगने पर डांट रहे थे, आज लड्डू बांट रहे हो। अरे बहन, इंसान का दिल भी बदलता है। लो, बच्चों के लिए भी ले जाओ। मालिक, इतने सारे बांट देंगे तो क्या, दुकान मेरी है, हिसाब मेरा है, तो बस हाथ चला। छोटू ने लड्डू उठाए, पर उसकी नजर रामलाल के हाथ पर चली गई। उसकी उंगली में नई मोटी चमकती अंगूठी थी। तेल और बेसन से सने हाथों में ऐसी अंगूठी पहले कभी नहीं दिखी थी। अरे अंगूठी भी नहीं लग रही है, बड़ा कमाल है आज तो। बस बच्चों का प्यार है, भगवान की मेहर है। भगवान की मेहर चुपचाप आती है बेटा, ढोल बजाकर नहीं। काका, आप भी ना। लो, एक और समोसा खाओ। मुफ्त की चीज मुझे भारी लगती है। भीड़ की आवाजों के बीच छोटू का मन और भी शांत और उसी वजह से और भी बेचैन हो गया। जब बाहर सब हंस रहे थे, उसके अंदर अम्मा की टूटी कांपती आवाज साफ सुनाई दे रही थी। छोटू, अगर मैं देर से आऊं तो किसी से डरना मत, पर आंखें खुली रखना। अम्मा। क्या बड़बड़ा रहा है? ये लड्डू दे उधर। जी। छोटू ने थाली आगे बढ़ाई, मगर उसका दिमाग उसी रात में अटका था जब अम्मा गायब हुई थी। वो रात भी अजीब थी। रामलाल देर तक दुकान पर था और सुबह अचानक बहुत खुश दिख रहा था। तब छोटू ने ध्यान नहीं दिया था। अब हर बात जुड़ती लग रही थी। रामलाल, आज तो बड़ी दरियादिली है। कहीं कोई सौदा बड़ा हाथ लगा क्या? हाँ भाई, किस्मत ने दरवाजा खटखटा दिया। किस्मत या कोई खजाना? जो भी समझ लो, पर मिठाई खाओ। मालिक, ये मिठाई किस खुशी में है? तुझे हर बात जाननी जरूरी है क्या? काम कर। बस ऐसे ही पूछ लिया। पूछने की आदत कम रख, काम करने की ज्यादा। छोटू चुप हो गया, लेकिन उसकी नजरें और तेज हो गईं। रामलाल जब भी हंसता, उसकी आंखें साथ नहीं हंसती। होठ फैलते थे, गाल उठते थे, पर आंखों में जैसे डर छिपा बैठा था। बेटा छोटू, जरा पानी देना। अभी लाया काका। तू ठीक तो है? चेहरा उतरा हुआ है। काका, आपको नहीं लगता मालिक बदल गए हैं? बदलना बुरा नहीं होता, अचानक बदलना सोचने की बात होती है। कल तक पैसे के लिए झगड़ते थे, आज ऐसी बांट रहे हैं जैसे पैसा उनका अपना ना हो। हाँ। बूढ़े फेरी वाले की बात छोटू के सीने में धस गई। उसने फिर रामलाल को देखा। नई चप्पल, नई अंगूठी, नया ढंग और पुरानी कंजूसी का कहीं नाम नहीं। ये सब एक साथ कैसे आ गया? चाचा, एक और लड्डू। ले बेटा, तू भी ले और अपनी बहन के लिए भी ले जा। सच में? बिना पैसे? हाँ, आज बिना पैसे। रामलाल, तेरी तो जेब बहुत खुल गई। जेब नहीं काका, दिल खुला है। दिल खुला है या राज भारी है? आप भी हर बात में कांटा ढूंढ लेते हो। मालिक, मैं पीछे से और थाल ले आऊं? नहीं, पीछे मैं खुद देख लूंगा, तू सामने ही रह। पीछे मैं खुद देख लूंगा। यही बात छोटू के कानों में अटक गई। पीछे ऐसा क्या था जिसे रामलाल उसे छूने भी नहीं देना चाहता था? मैं तो बस मदद करना चाहता था।
जितनी कही जाए उतनी ही मदद किया कर, ज्यादा समझदारी ठीक नहीं। बच्चे से ऐसे क्यों बोल रहा है? काका, दुकान चलानी है, पाठशाला नहीं। छोटू ने पहली बार साफ महसूस किया कि रामलाल सिर्फ चिड़चिड़ा नहीं है, डरा हुआ भी है। और डर वही छिपाता है जिसके पास छिपाने को कुछ हो। काका, अम्मा कहती थी डरने वाला आदमी ज्यादा गुस्सा करता है। तेरी अम्मा समझदार लगती है। कहाँ है वो आजकल? यही तो पता नहीं, उस रात की बात सी नहीं दिखी। कौन सी रात? जिस रात मालिक देर तक दुकान पर थे और सुबह से सब कुछ बदला बदला था। अब छोटू के भीतर शक नहीं, एक डरावनी समझ बन रही थी। अम्मा का गायब होना, रामलाल की अचानक आई दौलत, नई अंगूठी, नई चप्पल, मिठाई की बरसात, सब एक ही डोरी में बंधते जा रही थी। अगर किसी को अचानक बहुत पैसा मिल जाए तो क्या आदमी ऐसा बदल जाता है? पैसा आदमी को नहीं बदलता बेटा, अंदर जो छिपा होता है उसे बाहर ले आता है। तो मालिक पहले से ऐसे थे? मैं इतना जानता हूँ, जो कल तक 1 पैसे पर लड़ता था वो आज यूं ही नहीं लुटाता। रामलाल, ये जो बड़ा कपड़े वाला बैग आया था उसे कहाँ रखना है? बैग शब्द सुनते ही छोटू का दिल थक से रह गया। रामलाल का चेहरा एक पल में फिर उसने जल्दी से इधर उधर देखा। धीरे बोलो, मेरा मतलब उसे पीछे रख दो, कोई हाथ ना लगाए। कौन सा बैग मालिक? तुझे हर चीज जाननी क्यों है? जा बर्तन धो। अरे पूछ लिया तो क्या हो गया? काका, आज सबको बहुत फुर्सत है लगता है। छोटू ने देखा रामलाल की उंगलियां उस नई अंगूठी को बार बार घुमा रही थीं, जैसे मन घबरा रहा हो, जैसे बैग का नाम ही उसकी सांस अटका देता हो। काका, अम्मा के जाने वाली रात भी एक बैग था क्या? मैंने दूर से किसी को कुछ उठाए देखा था, पर अंधेरा था, पक्का नहीं कह सकता। और आज भी बैग? छोटू की आंखें धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे पर टिक गई। वही दरवाजा जिसे रामलाल किसी को छूने नहीं दे रहा था। उसके भीतर अब एक ही बात साफ हो चुकी थी, अम्मा के गायब होने और इस अचानक आई दौलत के बीच कोई गहरा रिश्ता है। छोटू, उधर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं मालिक। याद रख, पीछे बिना पूछी गया तो अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने ये कहा ही था कि पीछे वाले कमरे की ओर से कोई भारी चीज गिरने की तेज आवाज आई। सबकी गर्दन एक साथ घूमी। छोटू के चेहरे का रंग उड़ गया और रामलाल की बनावटी मुस्कान पहली बार पूरी तरह टूट गई। पीछे वाले कमरे से भारी चीज गिरने की आवाज सुनते ही छोटू जैसे बिजली की तरह भागा था और अब पंचायत के दरवाजे पर पहुंचकर उसकी सांस टूट रही थी। घुटना छिल गया था, पर बैग उसने सीने से ऐसे दबा रखा था जैसे उसी में उसकी अम्मा की आखिरी आवाज बंद हो। कोई है? दरवाजा खोलो। सरपंच जी, जल्दी खोलो। मैं छोटू हूं, मुझे अभी बात करनी है, अभी, इसी वक्त। वो दरवाजे पर दोनों मुट्ठियों से चोट करता रहा। उसकी आवाज में डर भी था, दर्द भी, और एक ऐसी घबराई हुई सच्चाई भी जिसे अब वो अकेले नहीं ढो सकता था। खोलिए, मालिक पीछे आ जाएगा, पहले आप लोग सुन लो। कौन है इतनी रात को? शांति से बोल, दरवाजा खुल रहा है। कुंडी खड़की, दरवाजा आधा खुला और पीली रोशनी बाहर फैल गई। छोटू का चेहरा देखते ही भीतर खड़े लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे छोटू, ये क्या हालत बना रखी है? घुटने से खून बह रहा है। अरे राम, बच्चा तो कांप रहा है, पहले से बैठा हो। पानी लाओ कोई, इसके हाथ भी देखो पूरे थरथरा रहे हैं। क्या हुआ रे? किससे भाग कर आया है? मुझे अंदर मत भेजना अभी, पहले सबको बुला लो, मुझे सबके सामने कहना है। छोटू ने बैग और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो सच फिर किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। छोटू को भीतर लाकर चौकी के पास बैठाया गया। एक औरत ने उसके घुटने पर पानी डाला तो वो दर्द से सिहर उठा, मगर उसकी नजर बैग से एक पल को भी नहीं हटी। बेटा, गहरी सांस ले, घबराना मत, जो कहना है साफ साफ कह। ये लो पानी, पहले एक घूंट पी ले, फिर आराम से बोलना। धन्यवाद, पर मैं पहले ये दिखाऊंगा। उसने बैग अपनी गोद में रखा, उंगलियां कांप रही थीं। गांठ खोलते हुए भी उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक ठान ली हुई हिम्मत थी। ये बैग मालिक के पीछे वाले कमरे से मिला, वही कमरा जहां जाने से वो सबको रोकता था। पीछे वाला कमरा? वही जिसमें आजकल ताला लगा रहता है?
हाँ वही। आवाज आई तो सब उधर देखने लगे। मैं भागा और बैग उठा लाया। अंदर क्या है? धीरे धीरे निकाल, सब देखेंगे। छोटू ने बैग पलटा। पहले कुछ सिक्के चौकी पर खनकते हुए गिरे, फिर एक पुरानी चाबी, फिर तय किए हुए कागज जिनकी कोनी घिस चुकी थी। कमरे में अचानक ऐसी चुप्पी छा गई जिसमें हर छोटी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये कागज किसके हैं? अम्मा ने कहा, मैं अगर कभी मैं अकेला पड़ जाऊं और अगर मुझे सच समझ आ जाए तो ये पंचायत के सामने खोलना। जिस रात वो गई थी उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था, छोटू डरना मत, अगर मैं ना रहूं तो सच लोगों तक पहुंचना चाहिए। छोटू की आवाज टूट रही थी लेकिन शब्द साफ थे। वो जैसे अपनी अम्मा की बात याद नहीं कर रहा था बल्कि उसी क्षण फिर से सुन रहा था। कागज मुझे दे, मैं पढ़ता हूं। नहीं सरपंच जी, पहले मैं कहूंगा। अम्मा ने जो कहा था शब्द शब्द वैसा ही कहूंगा। छोटू ने दोनों हथेलियां चौकी पर रखी जैसे खुद को गिरने से रोक रहा हो। फिर उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अम्मा ने कहा था, ये चाबी उस बक्से की है जिसमें हमारे घर के असली कागज हैं। मैं लौट कर ना आऊं तो इन्हें पंचायत को देना। उन्होंने कहा था, किसी बड़े आदमी के डर से सच मत छोड़ना। जिसने लालच किया है वही झूठ बोलेगा, गुस्सा करेगा और तुझे चुप कराना चाहेगा। उन्होंने ये भी कहा था, सिक्के पहचान है, ये तेरे बापू की मेहनत के हैं। इन्हें देखकर बूढ़ा फेरी वाला भी पहचान जाएगा कि बात झूठ नहीं है। तो तेरी अम्मा को पहले से डर था? हाँ, वो कई दिनों से डरी हुई थी। कहती थी घर पर नजर रखी जा रही है। हे भगवान, इतना सब अकेले सहती रही। उस रात एक बैग था, आज फिर बैग है। पीछे वाले कमरे में ताला, डांट, छुपाना सब जुड़ता है। छोटू ने कागज सरपंच की ओर बढ़ा दिए। उसके हाथ कांप रहे थे पर इस बार उनमें डर कम और भरोसा ज्यादा था। मैं पढ़ रहा हूं, जमीन का बंटवारा, नाम सीता, पत्नी स्वर्गीय हरिराम। ये तो तेरी अम्मा का नाम है। और नीचे क्या लिखा है? सुरक्षित रखे जाने हेतु। हाँ, और यहाँ गवाहों के नाम भी हैं। अम्मा कहती थी, अगर मैं बोल ना पाऊं तो मेरे कागज बोलेंगे। ये सुनकर कमरे में खड़े 2-3 लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब बात किसी बच्चे की घबराहट से आगे बढ़ चुकी थी। अब सामने सबूत रखी थी। छोटू, तू यहाँ है? मेरा सामान उठाकर भागाया। रामलाल ने एक कदम आगे बढ़ाया पर सरपंच ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। अब छोटू अकेला नहीं था। यहीं रुक रामलाल, पहले तू ये बता, तेरे पीछे वाले कमरे से ये बैग कैसे मिला? कौन सा बैग? बच्चा है, कुछ भी उठा लाया होगा। मुझे बदनाम कर रहा है। बच्चा झूठ बोल रहा है या तू? कागज यहाँ है, चाबी यहाँ है, सिक्के यहाँ हैं। और तू इसे इतनी रात को क्यों ढूंढता हुआ यहाँ तक आया? मैं तो बस इसे घर ले जाने आया था। ये डर गया होगा। रामलाल की आंखों में वही पुराना तेज गुस्सा चमका, मगर इस बार वो फैल नहीं पाया। सामने खड़े लोग चुप जरूर थे पर उनकी चुप्पी कठोर थी। ये कागज तेरी बात से भारी है रामलाल, और बच्चा जो बता रहा है उसमें एक एक बात जुड़ रही है। कागज नकली भी तो हो सकते हैं। तो फिर घबराहट कैसी? पंचायत जांच करेगी, चाबी भी परखी जाएगी, कागज भी। और बच्चा कह रहा है कि उसकी अम्मा ने पहले से चिताया था। ये बात यूं ही नहीं बनती। तुम सब लोग मेरी बात सुने बिना फैसला कर रहे हो। फैसला अभी नहीं हुआ, पर आज पहली बार सवाल तुझसे पूछे जाएंगे और जवाब तुझे देने होंगे। सुनो सब लोग, अभी के अभी पंचायत की मोहर के साथ ये कागज सुरक्षित रखे जाएंगे। सुबह गवाह बुलाए जाएंगे, चाबी की जांच होगी। अगर इससे बक्सा खुलता है और कागज सही निकले तो कोई भी हक दबा नहीं सकेगा। मैं गवाह हूं। आज रात जो कुछ छोटू ने कहा वो सब पंचायत के सामने कहा। मैं भी गवाह हूँ। बच्चा झूठ बोलने नहीं, सहारा मांगने आया है और आज इसे सहारा मिलेगा। अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।
सरपंच जी, अगर अम्मा सच में वापस ना आए तो क्या उनका नाम मिटेगा नहीं? नहीं बेटा, नाम नहीं मिटेगा। सच देर से आता है पर आता जरूर है। ये सुनते ही छोटू की झुकी पीठ थोड़ी सी सीधी हुई। उसके लिए यही पहली जीत थी, किसी बड़े आदमी के डर से ऊपर उठकर अपनी अम्मा की आवाज को बचा लेना। मैं कुछ नहीं मानता। मानना ना मानना अब तेरे हाथ में नहीं, अब बात पंचायत और सबूत के हाथ में है। छोटू, आज रात तू यहीं रहेगा, इलाज भी होगा और ये चीजें भी यहीं रहेंगी। जी अब नहीं। और अगर गलती तेरी निकली तो गांव भी देखेगा और कानून भी। लालटेन की लौ स्थिर हो गई। चौकी पर रखे कागज, चाबी और सिक्के अब सिर्फ सामान नहीं थे, वे उस बच्चे की हिम्मत की गवाह थी जिसने दर्द से भरी घुटने के साथ भी सच को गिरने नहीं दिया।